जय माता दी भक्तों। माता रानी अपनी कृपा हम सब भक्तों पर बनाए रखें, इसी कामना से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको माँ वैष्णो देवी भवन के सुंदर ताज़ा नज़ारे का दर्शन घर बैठे कराऊंगी। साथ ही अपने साथ हुई एक अलौकिक घटना के बारे में भी चर्चा करूंगी। हम में से कितने ही ऐसे होंगे जो आत्मा पर विश्वास करते होंगे और बहुत ऐसे होंगे जो इसके अस्तित्व को नहीं मानते होंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, जब तक कि मैंने स्वयं इसका आभास नहीं किया था। ये बात है पिछले साल यानी 2022 की, जब दिसंबर में मैं अपने एनिवर्सरी के लिए वैष्णो देवी भवन गई थी। मैं माँ के उन लाडले भक्तों में से थी जिसे माँ साल में कम से कम एक बार तो अपने भवन आके दर्शन का मौका देती थी। हम 2 दिसंबर को कटरा पहुँचे। हमने 2 दिसंबर कटरा में ही अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। उसके बाद 3 तारीख की चढ़ाई के लिए हम भवन के लिए निकल गए। सुबह ही तड़के निकलते बहुत खूबसूरत नज़ारे, और इस बार तो कुछ खास भी हो रहा था क्योंकि जहाँ भवन पर डोरमेट्री मिलना मुश्किल होता था, इस बार पता नहीं क्यों ऐसी माँ की कृपा थी कि हमें तो वैष्णो देवी भवन में सीधे रूम ही हमारा बुक हो गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका था कि एक तो माँ ने हमें ऐसे शुभ अवसर पर बुलाया और दूसरा इतनी सुविधाएं भी बहुत सरलता से मिल गई। तो हम जैसे ही हम लोग भवन पहुँचे, भवन में मैं हर बार की तरह 2 से 3 बार जैसे माँ का दर्शन करती थी, वैसे ही मैं बार बार लाइन में लग के मैंने माँ के दर्शन किए। उनके खूबसूरत स्वरूप को अपने मन में बसाया और बाहर निकलती, फिर वापस लाइन में लग के दर्शन करती। इस तरह से वो दिन हमारा बीता। अगले दिन फिर वैसे ही सुबह उठ के हमने फिर से माँ के दर्शन की लाइन लगाई और माँ के दर्शन को फिर गए। माँ के खूबसूरत अद्भुत दर्शन हुए। यहाँ तक कि मेरी बेटी को तो गर्भगृह में, जहाँ पे पंडित जी लोग सिर्फ माथा टेक के आगे बढ़ा देते, वहाँ उन्होंने स्वयं माँ के सामने चढ़ा हुआ कटोरा भर के प्रसाद जो वो मेरी बेटी के हाथ में रख दिया। ये सब कुछ पहली बार था और बहुत खूबसूरत और बहुत अनोखा एहसास हो रहा था। उसके बाद हम बाहर निकले। वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से माँ का भवन बहुत सुंदर दिख रहा था, और वहीं एक लड़का एकटक खड़ा होके माँ के भवन को देखे जा रहा था, मानो जैसे वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हो। उसे हमने काफ़ी देर तक देखा कि वो वहीं खड़ा है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को भी फ़ोटो लेना था। तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा आप साइड हो जाइए भैया, हमें भी फ़ोटो लेना है यहाँ से। वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप 4 कदम पीछे खसक गया। फिर हमने वहाँ जाके कुछ तस्वीरें ली। थोड़ी देर वहाँ पे बिताने के बाद वापस हम कटरा के लिए वहाँ से माँ को मत्था टेक के रवाना हुए। उस घटना के बाद मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई थी, इतनी ऊर्जा, जहाँ एक-एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, अब मेरा शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। मैं मुड़-मुड़ के माँ को देखती और यही सोचती कि माँ के आशीर्वाद से अब मेरे शरीर में ज़रा भी कोई कष्ट नहीं है, और मैं फटाफट नीचे पूरे सामान के साथ उतरने लगी। जहाँ स्वयं का शरीर उठाना मुश्किल होता है, वहाँ मैंने अपने कपड़े वाले बैग और प्रसाद वाले बैग को अपने साथ लिया और मुझे उसका कुछ भार भी महसूस नहीं हुआ। फिर हम कटरा की तरफ निकल गए। कटरा पहुंचने के बाद हमने उन फोटोज़ को वापस से देखा। आपको ये जान के इतनी हैरानी होगी, क्योंकि मुझे भी हुई। उस फोटो में जिसमें मेरी बेटी कॉर्नर में खड़ी थी, उसमें उस लड़के का भी फोटो आया, वो भी आया फोटो में। लेकिन सिर्फ उसके कपड़े आए थे, ना ही उसका शरीर, ना ही उसका मुंह, ना सर, कुछ भी नहीं। ये क्या था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग बार-बार फ़ोटो को आगे पीछे क्रॉप करके देख रहे थे और लोगों को भी मैंने ये फ़ोटो भेजा, लेकिन सबने यही कहा कि यहाँ पे जो है उसका शरीर तो नहीं है, सिर्फ़ उसके कपड़े हैं। और ये सचमुच आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या माता के भवन पे हमने आत्मा को देखा? जी हाँ, शायद ये आत्मा ही थी, क्योंकि जीवित इंसान का शरीर ना होना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और शायद इसी वजह से इस आत्मा के दर्शन के बाद मेरे शरीर में वो स्फूर्ति भी आ गई। यानी माता के भवन में हम भक्त तो दूर की बात है, वहाँ आत्माएं भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हैं, माँ के दर्शन के इंतज़ार में खड़ी रहती हैं। शायद वो भी अपने दर्शन के लिए खड़ा था। शायद वो भी माँ से ये चाह रहा था कि माँ उसे स्वीकार करें, उसे अपने भवन में, अपने गर्भगृह में आके दर्शन दें, अपने श्री चरणों में उसे स्थान दें। तो माता की इस अद्भुत शक्ति का जब मुझे एहसास हुआ, तो मेरी खुशी और मेरी भक्ति माँ के प्रति और बढ़ गई। इस घटना का जिक्र करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि
इस संसार में जो हमें दिखाई देता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती पर उनका अस्तित्व भी होता है। तो इसी के साथ माता का जयकारा लगाते हुए माता हम सबकी झोली खुशियों से भर दें और ये नवरात्र तो क्या पूरा जीवन हमारा माँ के भक्ति में, माँ के आनंद में, माँ के आशीर्वाद से भर जाए। बोल साचे दरबार की जय, माँ भगवती दुर्गा रानी की जय। वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद और साथ ही माँ का खूबसूरत भवन का नज़ारा।